तो दोस्तों सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग 18 जनवरी 12 अप्रैल को आएगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन, तो आप लोग पूरा वीडियो को एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट बना लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करते हो, 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों क्या बोल रहे, देखिए 3 घंटे में 3 घंटे में हो जा रहा है कितना दूरी, 10 पॉइंट यानी कि 10.2 किलोमीटर, ठीक है। तो बोले हैं 5 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले 1 घंटा में निकाले, तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाए, 10.2 का हम लोग 3 से भगा देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद 5 घंटा बोले, तो 5 घंटा बराबर जब करेंगे ना तो 10.2 का 10.2 बाई 10 यहाँ पर लिख ले। देखिए 10.2 बाई हो गया 3 इंटू करेंगे 5 तो निकल जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 त्रिक का हो जाता है 9, 1 पंचा 10 से 1 तो 12 हो गया, 3 4 हो गया 12, यहाँ पर पॉइंट ये हो गया। तो अब गुना करेंगे 3.4 से 5, 4 5 में 0 हाथ में गया 2, 3 5 15, 2 हो गया 17, ठीक है। और जे पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो गया 17 किलोमीटर हो गया। यानी कि 3 घंटा में अगर वह 10.2 किलोमीटर जाता है तो वो 5 घंटे में जाएगा 17 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो उसका खेत का परिमाप क्या करना। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6 से 25, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 625। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा √/625। 625 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि जो भुजा है दोस्तों, भुजा हो गया हमारा 625 हो गया। तो उसके बाद बोले हैं क्या परिमाप निकालना है, तो परिमाप समान क्या होता है, तो बच्चों वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है ना 4 इंटू भुजा आता है, ठीक है। इतना तक आप लिख लिए हैं, चलिए इसको हटाते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। 4 इंटू भुजा आता है, यानी कि भुजा हमारा क्या था 25, तो 4 गुना हो जाएगा 25, तो 4 25 में क्या हो जाता है 100 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 100। हाँ, तो हमारा ऑप्शन में जो है ऑप्शन हो जाएगा को ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई, लंबाई कितना है यहाँ पर, लंबाई है 8 मीटर, उसके बाद है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या, तो बच्चों आप लोग को पता है कि नहीं है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस होता है चौड़ाई, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो 2 इंटू लंबाई कितना था 8 और चौड़ाई था 5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 और 2 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 26, यानी कि हमारा जो हो जाएगा 26 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा 26 वर्ग मीटर तक, यानी कि ऑप्शन में जो है
ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 4.5.20 यानी कि 5.40 वर्ग मीटर है, तो है वर्ग स्क्वायर मीटर है, तो उसकी चौड़ाई है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है, तो उसकी लंबाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया, तो यहाँ पर 2 के लिए 2, लंबाई कितना था 5.420। ठीक है, और चौड़ाई जो दिया हुआ, नहीं चौड़ाई देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5.40। यहाँ पर 2 की जगह 2 और लंबाई का मान निकालना है, तो चौड़ाई दिया, 9 की जगह लंबाई की लंबाई लिख लीजिए, और चौड़ाई जो है वो 2 है, बराबर हो जाएगा इतना। अब करेंगे लंबाई प्लस इतना बराबर हो जाएगा ये, y हो जाएगा 0, हो गया 2। अब 2 से काटेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा 14, 7 दूना 14, 270 हो गया। तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2.7 से घटाना होगा 1.2। तो उसके बाद वाला पेज में हम लिख रहे हैं ना, 2.7 से हम लोग घटाएंगे 1.2, तो आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो चुका है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा 1.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1.5 हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 का संपर्क कोण क्या होगा। तो बच्चों संपर्क कोण मतलब क्या होता है, नो जिस त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, उसको हम लोग संपूरक त्रिभुज कहते हैं, यानी कि त्रिभुज कोण का माप 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए 100 डिग्री से हमारे जो 30 डिग्री दिया हो ये घटा लेंगे 130 डिग्री, तो हमारा बाकी जो और कितना एक माप दिया हुआ है। ठीक है, और एक निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0 के लिए 0 और 5 3 8 क्या हो गया 50 डिग्री हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन में जो है ख ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 और 100 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ठीक है, ये प्रकार एक त्रिभुज है, ये कोण का मान लीजिए है आप लोगों का 100 डिग्री, ये है 30, तो ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो इस कोण को हम लोग एक नाम देते हैं ए, बी और सी। हो गया। अब क्या बोले हैं, त्रिभुज का 3 कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी कोण प्लस सी कोण बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। अब ए का मान दिया लिए हैं 100, बी का मान लिए हैं 30 और सी का मान दिया नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे 180। इन दोनों को तो सी कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 130। ठीक है, तो 180 से जब 130 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50,
यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे ऑप्शन में जो है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा क ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 30 है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? तो बच्चों न्यून कोण मतलब क्या होता है? न्यून कोण मतलब क्या होता है बताइए तो आप लोग भी। न्यून कोण उसको कहते हैं जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि दो न्यून कोण का योग 190 डिग्री होना चाहिए। देखिए एक न्यून कोण का मान 30 है और यहाँ पर एक न्यून कोण होगा, देखिए दो न्यून का मान होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं। एक न्यून कोण का मान दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और एक बॉक्स वाला न्यून कोण होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो एक वाला दिया तो ये बॉक्स वाला निकालने के लिए क्या करना होगा, बॉक्स बराबर करना है इस 90 डिग्री से हम लोग 30 डिग्री घटा देंगे तो दूसरा वाला न्यून कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगी, यानी कि जो दूसरा वाला न्यून कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमारा ऑप्शन में जो है ऑप्शन हो जाएगा गो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखिए 1037 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल समझिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो सब इसको लिखेंगे तो इसको बढ़ते सबसे बड़े अगर संख्या बोलेंगे तो इसका हम लोग बड़े तरफ से लिखे, सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले लिखना था, जैसे 5 4 3 2 1 ये हो गया सबसे बड़ा, और 1 2 3 4 5 ये हो गया सबसे छोटा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या बोले हैं देखिए क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन संख्या से सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0। चलिए ऑप्शन ढूंढिए, 1 7 6 3 1 0, यानी कि ख ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट 12,1300 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 12,000 हो गया, उसके साथ हम लोगों को प्लस करना है, तो प्लस के लिए यहाँ पर प्लस लिखना है, क्या बोले हैं 1300, और दोहाई मतलब क्या होता है बच्चों, दो दोहाई मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। इकाई मतलब 10 होता है और दोहाई मतलब 20 होता है। इसको जोड़ेंगे देखिए 13, इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं 12,000, यहाँ पर लिख सकते हैं 1300 और 20, तो इसके 0 के लिए 0 2 3 3 1 क्या हो गया 13,320 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन में है ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 से 20 के बीच में 10 और 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसको सिर्फ एक से भागा जाता है और वो खुद से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सबसे पहले, देखिए 1 से लेकर 10 तक कितने संख्या, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, ये हो गया एक हो गया। देखिए एक एक क्या है, दो एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसको 2 से और 3 से ज़्यादा, 3 भी एक अभाज्य संख्या क्योंकि 3 से और 1 से ज़्यादा, 4 भाज्य संख्या इसको 2 से ज़्यादा, 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वो 5 और 1 से ज़्यादा, 6 एक भाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 7 को सिर्फ 1 और 7 से ज़्यादा, 8 एक भाज्य संख्या देखिए इसको 8 को 2 से ज़्यादा, 9 एक भाज्य संख्या क्योंकि इसको 3 में जाए, यानी कि एक और वो खुद से जाने वाला संख्या। तो कितने के बीच बोले हम लोग, देखिए 10 और 20 के बीच। चलिए 10 और 20 की संख्या कितने सारे हैं लिख लेते हैं, 10 है 11 है 12 है 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गया। देखिए 10 को 2 से भागा जाएगा मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद 11 है, 11 को देखिए किसी से भी भागा नहीं जाए यानी कि 1 हो गया यहाँ पर, 12 का भी 2 से भागा जाएगा, यहाँ पर 13 जो है 13 को सिर्फ 1 और 13 से जाएगी यानी कि और 1 हो गया। यहाँ पर 14 आएगा, 14 को 1 से 2 से जाता है और 7 से जाता है, 15 आएगा, 15 को 3 से और 5 से जाता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए
16 आ गया, 16 को 2 से और 8 से ज़्यादा, 17 आ गया। देखिए 17 को सिर्फ 1 से जाएगा, 17 से जाएगा, यानी कि और ऐड हो गया। 18 को 2 से जाता है और 9 से जाता है, ये भी नहीं होगा। 19 को जाता है, सिर्फ 19 को 1 से जाता है और 19 19 ही जाता है, तो ये हो गया। और 20 को तो 2 से जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 और जो संख्या होगा 20 से लेकर 10 से लेकर 20 के बीच में। तो हमारा जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा, गो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट से। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं हम।